So in today's lecture, we are going to discuss mainly about कि हम पैरेलल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ट्रायंगुलेशन मेथड से कैसे जा सकते हैं। तो बेटा बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, हमको उसको ट्रायंगुलेशन मेथड से पढ़ना होगा। तो हेडिंग डाल रहा हूँ मैं आज के लेक्चर की, दिस शुड बी ट्रायंगुलेशन मेथड। जनरली अपन टेन थीटा साइन कॉस वगैरह को बात कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलेशन मेथड। देखो समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। So it's very obvious that there are मतलब स्काई रॉकेट बिल्डिंग्स को देखा होगा आप लोग, आपने जनरली जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके जो फुट होते हैं ना वो जनरली एसेसिबल होते हैं। तो जिसका जो पहला केस बनता है ना, वो हमको हाइट एस्टिमेट करना है। हाइट ऑफ एन, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए, ऑफ एन एसेसिबल ऑब्जेक्ट। राइट बच्चों? विच मीन्स दैट कोई आर्टिफिशियल ना क्या लगा रहेगा आपके पास, एक लेट से ये कोई मेरे पास बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द हाइट, द टॉप मोस्ट पार्ट। राइट? इसका जो बॉटम है वो एसेसिबल है, तो जनरली इसमें मीटर का स्केल तो काम नहीं कर पाएगा ना, कि एक एक स्केल रखते जा रहे हैं, क्योंकि टॉप पे तो आदमी गिर जाएगा ना। तो फॉर फॉर सच एक्यूरेसी हम लोग कभी ट्री का या टावर का या कोई स्काई रॉकेट बिल्डिंग का, जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनकी बात चल रही है। तो बॉटम पे अगर मान लो इसको, ये हाइट को ए टू बी कर देता हूँ और लेट से द ऑब्जर्वर सिट्स हियर। मान लो ये रात सर यहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को टारगेट करेंगे और देखेंगे कितना एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है? तो हाइट कितनी कहलाएगी बोलोगे एच, यहाँ पे कितना कहलाएगा बोलोगे एक्स। तो ये टेंथ क्लास का एक बेसिक सा जो टेन थीटा का फॉर्मूला है उससे मिल जाएगा। बोलो यहाँ पे टेन थीटा कितना आने वाला है, एक्स बाय एक्स हो जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, तो बोलोगे सर जी हाइट पता करनी है। तो एच कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक्स टेन थीटा। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो बेटा? आ गया। सो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही इजी लेवल के बनते हैं। इनको समझने के लिए अपन को छोटी मोटी चीजों का ध्यान देना है, वो अपना काम कर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ देर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट हमें कोई बोल दे कि ये बड़े बड़े माउंटेन्स देखे हैं या कोई प्लेट्यू या कोई वैली जिनका बेस ना एक्सेसिबल नहीं होता है, हमें पता ही नहीं है बेस कहाँ पर होगा इसका। माउंटेन्स ऐसे ही होते हैं ना बेटा, है ना? किलोमीटर तक हाइट उनकी जाती है। मान लो अपन बात करें, अगर ये 6000 मीटर्स में जाता है, ये इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, है ना? when you wish to calculate height of a natural object, it is more likely that you won't be able to access the base or the bottom। ठीक है? तो अपन लिखते हैं इसको हाइट ऑफ एन, आई हैव रिटन हियर, inaccessible inaccessible ऑब्जेक्ट। राइट? सो इन दैट केस क्या करना होगा आपको, थोड़ा ना क्लेवरनेस के साथ ऑब्जर्वेशन करना होगा। यहाँ तो अपना एक बार में आ गया ऑब्जर्वेशन, ओ पॉइंट पे बैठ के ऑब्जर्वर ने देख लिया ये कौन बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। राइट बेटा? हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी जगह जाके बैठेंगे जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट? तो मान लेते हैं सबसे पहली बार मैं जो लोकेशन पे बैठा हूँ वो लोकेशन ओ है, और वहां से जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम थीटा वन है। राइट? अब मैं इसके आगे आऊंगा तो कोई मीनिंग नहीं है, अभी आगे मुझे इसका डेप्थ तो पता ही नहीं है, बॉटम कहाँ पे आई डू नॉट नो। और मोर ओवर ऐसा हो सकता है कोई माउंटेन अगर रहेगा तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देगा वो तो। राइट? तो हम क्या करेंगे, उससे अवे जाना शुरू करेंगे। तो हम ओ से बढ़ के कहाँ आ जाएंगे, ओ डैश पे आ जाएंगे, और वहां से एक नया एंगल मिलेगा। उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, थीटा टू। तो जो ऑब्जर्वर रहेगा ना बच्चे, उसकी लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है वो थीटा वन भी नोन होगा और थीटा टू भी नोन होगा। और इनको जो डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कर रखी है ना, दिख रहा है आपको ये, इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस जो सेपरेट करके रखी है ये डिस्टेंस डी मान लेंगे। और पहले की डिस्टेंस क्या मान लेंगे अपन, एक्स मान लेंगे, और ये मान लेंगे कि वो बिल्कुल बॉटम तक जा रही है। वी डू नॉट नो एक्स, हमें एक्स नहीं मालूम है, लेकिन हमको डी तो मालूम होता है ना बेटा, जिन पर टिक लगा है वो नोन होते हैं। तो अगर मैं एच का फॉर्मूला ये नोन वैल्यूज में ला दूंगा अपना काम हो जाएगा। बस यहाँ एक स्टेप ज्यादा करना होता है, यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करना होता है। सो लेट मी आस्क ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय कॉट थीटा वन? कितना हो जाएगा कॉट थीटा वन? टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। और सिमिलरली कॉट थीटा टू कितना हो जाएगा,
d plus x डिवाइड बाय h। नाउ यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। आप बस यहाँ पे कर दो cot थीटा टू माइनस cot थीटा वन करके दिखाइए कितना होगा जल्दी से। d प्लस एक्स बाय एच होगा, माइनस ऑफ एक्स बाय एच हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। तो जानबूझ के मुझे एक्स को उड़ाना था इसलिए मैंने उड़ा दिया उसको, है ना। एलसीएम लेने पे मिल जाएगा। तो बताओ फाइनल आंसर क्या मिल रहा है। cot थीटा टू माइनस cot थीटा वन बराबर डी बाय एच। बेटा एच को उधर लेके चले जाओ, आपका आंसर ही आ चुका है। एच इक्वल्स टू बोलते जाओ। हाँ, cot थीटा वन होल डिवाइड बाय, नहीं नहीं, डी ऊपर आएगा ना बेटा। तो डी डिवाइड बाय ये हो जाएगा बच्चों cot थीटा टू माइनस cot थीटा वन। इज दिस क्लियर, है ना। इस बात का ध्यान रहे, अपन को दो चीजें पूछी जाएंगी, ये दो लॉज हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपन को एक बार माउंटेन वगैरह का निकालना होगा तो रियल लाइफ में भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपन को किसका निकालना होगा, कोई एसेसेबल ऑब्जेक्ट का, तो ये इस्तेमाल करते हैं। आपने जाने। सो नाउ वी नीड टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड। एप्लीकेशन ऑफ, क्या लिखा है पढ़िए सब बच्चे। पैरेलैक्स, हाँ डबल एल, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है, जैसे अपन ने पैरेलैक्स पढ़ा रखा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से। यू जस्ट नीड टू फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स काम कैसे करता है बेटा, आपको मालूम होगा अच्छे से। हम क्या करते हैं, दो लेफ्ट लेफ्ट आई और राइट आई मतलब दो पॉइंट से किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहाँ एक एंगल बन जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको बोलेंगे एस। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बनता है, बेसिस, और यहाँ क्या बन जाता है बेटा, डी ओ डी। ये बस एक अप्रोक्सीमेशन है। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आप बोल सकते हो सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी डिवाइड बाई डी। तो एक बार ये गिवन होगा, ये पूछा जाएगा, एक बार ये गिवन होगा और ये पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रहेगा हमें। सो लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स एंड इट सेज पैरेलैक्स मेथड। ओके। सो फॉर दैट पैरेलैक्स मेथड आपको एक बेसिक सा नॉलेज ऑलरेडी रहता है कि सर एक बेसिस मिलता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम क्या करेंगे ना, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, क्योंकि अर्थ का डायमीटर आपको नोन होता है बेटा। ठीक है। एक एंड पे क्या बोलेंगे ए, एक एंड पे क्या बोलेंगे बी, आई कैन राइट इन फुल डायमीटर, राइट। तो फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल, लिख सकते हैं, या अपन सोलर सिस्टम में कोई बॉडी होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। इट कैन बी मून, किसी प्लेनेट के मून हो सकते हैं, और अकेला प्लेनेट भी हो सकता है ये। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। तो मान लेते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है वो मून पे बेस दे रखा है, तो मैं मून से पढ़ा रहा हूँ आपको। मान लो सर ने ए पॉइंट पर बैठ के मून को देखा, तो बोलोगे सर ये रहा आंसर, ये ऐसा देखेगा उसको। बी पे बैठ के मून को देखने तो क्या दिखाई देगा, बोलोगे सर ऐसा दिखाई देगा। कोई दिक्कत, नो। देर विल बी सम एंगल विच विल बी फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं बेटा पैरेलैक्स का एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। यू विल कॉल इट एज पैरालैक्टिक एंगल। ये हो जाएगा बेसिस, इसको बड़ा बड़ा डी बोल देते हैं। बताइए क्या कहता है आपका पैरालैक्स का नॉलेज, व्हाट इज पैरालैक्स मेथड। बी डिवाइड बाय कैपिटल डी। सो इफ आई आस्क यू बेटा डी कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप, बी डिवाइड बाय थीटा। ध्यान रहे ये किस में होना चाहिए, रेडियंस में, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं के वहीं गलत हो जाएगा। मैं भी आपको बताऊंगा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अपन ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत सीख रखा है ऑलरेडी। कोई और दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जब भी बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन गिवन होगा तो हमेशा ये जो एक इक्वेशन है इसमें एक ही अननोन होगा, मान लो ये निकालना है अपन को, तो ये भी देगा और ये भी देगा आपको, राइट। और थीटा कितना होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। आई विल गिव यू क्लास फॉर फ्यू क्वेश्चंस, तो बड़ा साइंस समझ जाएंगे। अभी फॉर्मूला इसको रख लीजिए, ये थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। कोई दिक्कत है।
पैरेलैक्स का एक एप्लीकेशन पढ़ लिया अपन ने, डिस्टेंस निकालने वाला। अब उसका साइज निकालने वाला एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन रहता है वो ये कहता है टू डिटरमाइन, ध्यान दें सब लोग, है ना, ये कह रहा है टू डिटरमाइन साइज ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट कह देते हैं, और जनरली है ना ये सन को बनाकर पूछा गया है। क्या कहते हैं बेटा, प्लैनेट बोल देते हो, क्या बोला गया है, ये सन को बना करके पूछा गया है ये, है ना, कोई बड़े प्लैनेट के ऊपर। तो मान लो अभी आप अर्थ के किसी एक पॉइंट पर बैठे हो, है ना, मान लो ये आपका अर्थ है। क्या है, आप अर्थ की किसी एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी में बैठे हो, ये कोई पॉइंट है, एंड यू विश टू कैलकुलेट द डायमीटर और द साइज। देखो यहाँ क्या लिखा है, साइज लिखा है ना, साइज का मतलब ऑब्वियसली अगर अपन को डायमीटर मिल जाएगा अपना काम हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास सन है, दूर से देखने में सन अपन को स्मॉलर ही दिखाई देगा। ओके, सो सिटिंग एट वन सिंगल पॉइंट, अगर आप सन के दोनों एंड्स पे अगर अपना एंगल दिखा दोगे इस तरह से, लाइन ऑफ साइट, तो आपको यहाँ एक एंगल मिलने लग जाएगा थीटा। नाउ दिस विल बिकम डी, और आप सन का साइज बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये रहा बेटा सन का साइज। पैरेलैक्स के अकॉर्डिंग सामने क्या होता है, बेसिस को कहते हैं बी। तो कहने को क्या मिल रहा है बेटा, आपके पास डायमीटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डायमीटर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में याद रखना, फ्रॉम अ रेफरेंस पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा लिखना रहेगा आपको पहले तो। फ्रॉम अ, बोल बेटा, हाँ, फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन ऑन द, फिर से बोलता हूं मैं, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ए पॉइंट पर बैठ के रेफरेंस पोजीशन के बारे में बात हो रही है, उसके उसके साथ क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ आई आस्क यू कि बेटा थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास का नॉलेज दिखाओ और मुझे बताओ पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, तो यूजिंग पैरेलैक्स मेथड एवरीबडी इन द क्लास कैन राइट पैरेलैक्स मेथड। मुझे बताओ व्हाट इज थीटा basis upon D. Now in this question you want to find out B because these two term will be given. तो छोटा वाला B कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बोलो, D टाइम्स थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ प्लैनेट। D स्टैंड्स फॉर, हाँ, एंड थीटा इज द, थीटा विल बी कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल। इतना हमको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन देता हूँ फटाफट एनसीईआरटी के, करके देखना है उनको, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, है ना, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। इज दिस ओके? सो नाउ बेटा पैरालैक्स मेथड के जो क्वेश्चंस है ना, उनको और इन डिटेल पढ़ने के लिए हमको एंगल्स किस फॉर्म में दिए जाते हैं वो पढ़ना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एंगल थीटा लिखा हुआ है, पहले हमको बताया गया कि डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, कल बोल दिया सर ने रेडियन में काउंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अपन लिख सकते हैं, सिर्फ यही दोनों नहीं है जिन जिन पे पढ़ाया जाएगा। मैंने लिखा है टॉपिक का नाम मेजरमेंट ऑफ, बोलो, एंगल। सो लेट अस अज्यूम दैट एंगल इज अ क्वांटिटी एंड आई हैव 4 to 5 स्टूडेंट्स विथ मी। तो एक बच्चा 10th क्लास में है तो क्या बोलेगा, सर जी डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। एक बच्चा चैप्टर बस शुरू कर रहा है पढ़ना तो वो रेडियन में काउंट करेगा। बेटा एंगल्स को ना मिनट में भी बताया जाता है, और एंगल्स को सेकंड में भी बताया जाता है। किसमें बताया जाएगा, सेकंड में भी। ये बहुत सुन के वियर्ड लगता है, दीज टू आर ऑफन कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम को देखते हैं पर सेकंड और मिनट में, बट एस्ट्रोनॉमी में एंगल्स को इस तरह बताया जा सकता है, इसमें कोई हल्ला करने वाली बात नहीं है। सो आपके पास आज के बाद डिग्री रहेगा, रेडियन रहेगा, मिनट रहेगा और सेकंड रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको सेकंड मिनट के बारे में बहुत डिटेल में बता देता हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इनका पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं कि हाउ दे विल बी कन्वर्टिंग। तो कन्वर्जन का एक बेसिक सा रूल होता है बेटा, वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सर बोलते हैं कि 1 किलोमीटर है, उसमें कितने मीटर्स होंगे, तो आपको तो ये दिमाग में हार्ड वार्ड हो गया होगा कि सर 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। बट आप याद रखो कि जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना होता है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसका, ये फैक्टर का, है ना। और जब मीटर को किस में आना होगा आपको, किलोमीटर में, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे किसका,
डिवाइड बाय 1000। तो ये अगर बेसिक सा अपन फंडामेंटल जूनियर क्लास का कॉपी करें और आज की क्लास पढ़ने का ट्राई करें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट। याद रखो बेटा, जब भी अपन बिगर से कहाँ जाते हैं, बोलो, स्मॉलर में जाते हैं, वी मल्टीप्लाई, है ना, एक फैक्टर मिलेगा अपन को। और जब आपके पास क्या हो जाए, स्मॉलर से कहाँ चले जाए अपन, बिगर में चले जाएं। सुनने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, बचपन का लग रहा होगा, लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगी अपन को बातें। ठीक है। देखो, इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट जो स्केल है ना, वो कौन सी है, सेकंड की है। तो नेक्स्ट पेज में मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप ये समझ के चलो कि सबसे छोटी स्केल कौन सी हो जाएगी। तो बोलोगे सर जी सेकंड है। उससे बड़ी पता है कौन सी स्केल होती है, उसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलोगे, मिनट से बड़ी कौन सी स्केल होगी, तो बोलोगे सर जी डिग्री होती है। और डिग्री से ही बड़ी कौन सी स्केल होती है, तो बोलोगे सर जी रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। तो मान लो क्वेश्चन आपका मिनट्स में दे रखा है, तो पहले मिनट से डिग्री में जाएगा, फिर डिग्री से रेडियन में जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में दिया होगा तो सेकंड से पहले डिग्री में जाएगा, वहां से रेडियन में जाएगा वो। बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एनीथिंग, कहीं पे भी क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको कहाँ लेके जाना होगा, उसको रेडियन में ही लेकर जाना होगा। तो ये प्रोसेस समझ लीजिए, आपको बहुत काम करेगा ये अभी। मान लेते हैं टाइम बीइंग के लिए कि सेकेंड्स को ऐसा लिखा जाता है। देखो, डिग्री को अपन लिखते हैं 1 और ऊपर डिग्री का सिंबल लगाते हैं। मिनट को 1 लिखते हैं, ऊपर एक डैश लगाते हैं, और सेकंड के लिए बेटा 2 डैश लगाते हैं। ये इनके कन्वेंशन है। दिस इज हाउ वी राइट, दिस इज हाउ वी राइट। बताओ, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बचपन से मालूम है आपको। 60। वैसे ही एक डिग्री के अंदर बेटा 60 मिनट्स होंगे। तो जब आपको सेकंड से मिनट में जाना होगा तो डिवाइड मार देना, मिनट से बड़े पे जाना होगा तो क्या बोलना सर, फिर से डिवाइड कर देना। किसका डिवाइड करोगे आप, राइट। और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। 1 डिग्री से अगर 1 रेडियन में जाना होता है तो किससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको। नहीं आया समझ में कुछ भी, करवाया ना ये सब, हाँ है ना, करवाया है। तो बस, अगर अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 सेकेंड्स आ रही है, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अपन। पहले क्या करना होगा, बोलो। 5 सेकेंड से है ना, तो डिवाइड करेंगे, किस में आ जाएगा, 60 से क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। एक और बार 60 डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगी वैल्यू ये, डिग्री में आ जाएगी। फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाय 180 से। तो ये जो जितना भी टर्म आपके पास निकल कर आएगा बेटा, वो हो जाएगा रेडियंस में। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ है ना, बोलो। सो लकीली स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पूरा बार बार सॉल्व नहीं करना है। ये 5 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जो बाकी का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये 1 सेकंड की वैल्यू है। किसकी ये, 1 सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस। ये अपन को याद रखना है जिंदगी भर। और ये टर्म ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, देयर फॉर योर फाइनल आंसर विल बी 5 इंटू, बोलो, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। और क्या हो गया, रेडियन में। बहुत बहुत कम बार ऐसा हो रहा होगा बेटा, आपसे बोलेगा रेडियन को कहाँ लेके जाओ, डिग्री में लेके जाओ। तो बोलना सर जी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बोलो। और यहाँ लेके जाओगे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से। तो जो रिवर्स आ रहे हैं ना, वो रेयरली होता है, लेकिन फॉरवर्ड आपको हर बार जाना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एंगल्स, लेट मी चेंज द पेन कलर। कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री लिखा हुआ है एंड 1 मिनट इन रेडियंस। ठीक है ना। 1 मिनट, और थर्ड लिखा हुआ है बेटा 1 सेकेंड। क्या लिखा है, 1 सेकेंड। तो पहला तो यही देख लो मेरे साथ क्या करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है वो, 1 डिग्री को किसमें लेकर जाना है बच्चों, रेडियस में। कैसे पढ़ाया है मैंने आपको, 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री। क्योंकि आपको तो पता होगा ना बचपन से ही कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो फर्स्ट वाला तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो इतनी समझने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड वाले में क्या लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन में।
ये 1 के ऊपर ये इंच वाला सिंबल बना हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो बेटा ये क्या लिखा पता है क्या है? ये मिनट लिखा है। क्या लिखा है? मिनट। तो पहले 1 के नीचे 60 आएगा, क्या बन गया ये? डिग्री। फिर मल्टीप्लाई होगा किससे? पाई बाय 180 से। नहीं आया समझ में? तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है वो मिल जाएगी। तो 2.91 इंटू 10⁻⁻4, ये ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड वाला याद कर लीजिए। 1 सेकेंड कितने रेडियन के बराबर होगा? राइट। तो 1 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड से पहले मिनट में लेके जाओ, 1 लिखा है ना, डिवाइड बाय 60। डिग्री से कहाँ लेके जाओगे? ये मिनट से कहाँ लेके जाओगे? डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? 60। देखो 2 बार हो रहा है ये। नहीं आया समझ में? 1 सेकेंड था, उसमें डिवाइड मारेंगे किसका? 60 का, तो क्या बन जाएगा? मिनट। और डिवाइड मार दो, क्या बन जाएगा? डिग्री। फिर क्या कर दो? मल्टीप्लाई किससे? क्या बन जाएगा ये? रेडियन। यही कहानी है, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पाई बाय 180। फिर बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो बोल दूंगा मैं आपसे 4.85। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ये आगे बहुत काम करने वाली है अपन को। अभी परेशानी वाली बात है तो बोलो। सो नाउ राइट हियर आई हैव टेकन अप द वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पैरेलैक्स मेथड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये देखो कि जैसा अपन ने स्टडी कर रखा है बिल्कुल वैसे ही है। तो क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ। मतलब किसी बेचारे ने मून को देखा। ठीक है, कहाँ से देखा बेटा? टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थ है उसके दोनों डायमीटर के पॉइंट्स तो पता होते हैं अपन को, कितना दूर होगा डायमीटर मालूम है अपन को तो। राइट। तो यही यही बन जाएगा आपका बेसिस, और उसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वो डी बन जाएगा। अभी ये मत कहना कि सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेंथ बन रही है। उतने बड़े स्केल पे जो लेंथ आएगी उसको यही डी मान लेते हैं। बात समझ रहे हो मेरी क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो जो एंगल जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है? द एंगल सबटेंडेड थीटा बाय टू डायरेक्शंस इज गिवन आउट टू बी, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री एंड 54 सेकेंड्स। वेरी गुड, 1 डिग्री एंड 54 सेकेंड्स। तो सबसे पहले एंगल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। थीटा अगर आपको दिया हुआ है 1 डिग्री एंड 54, है ना, एक डैश लगाया ना बेटा तो उसका मतलब होता है मिनट है वो। 1 डिग्री एंड, समझ आया? हाँ, तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे? तो बोलोगे सर 60 मिनट्स होंगे। और ये कितना हो जाएगा? 54। क्या हो गया बेटा ये? 60 पे 54 कितना हो जाएगा? 114 मिनट्स। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो आप? 114 और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? सेकेंड्स। अब आप जानते हो सर कि हम दुनिया वाले जानते हैं कि 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस होता है। और जब तक एंगल रेडियन में ना आ जाए तब तक अपन सॉल्व नहीं कर सकते। कोई परेशानी वाली बात? तो थीटा कितना लिखना पड़ेगा सर को? ये हो जाएगा 114 इंटू 60 इंटू बोलो। ठीक है, इसको सॉल्व करके इन्होंने रख रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, मैं भी वो वैल्यू लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 3.32। ठीक है, इंटू 10⁻⁻2। और आगे क्या लिखा है बेटा? रेडियंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन टू बी दिस वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा डायमीटर। जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ नोटिस करो। डायमीटर मतलब होता है डी, है ना, और यहाँ के डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल वाला भी, बिकॉज वो बेसिस का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? बेसिस का काम कर रहा है। तो डायमीटर का वैल्यू होता है 2 टाइम्स द रेडियस, है ना, ज्योमेट्री 10th क्लास की। रेडियस होता है बेटा 6400 किलोमीटर। कितना होगा? ये टर्म याद करो, 6400 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 12800 किलोमीटर। आया क्या? बोलोगे आ गया सर। अब इसको आप मीटर में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 12800 में 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, है ना। इसको और ढंग से लिख लो तो कितना हो जाएगा? ये 1.28 इंटू बोलो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7। और यही वैल्यू आपकी क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट दे दी है, तो इसको याद नहीं करना है। 9th 10th में बच्चा याद कर लेता है कि अर्थ का जो रेडियस है
वो इतना होता है। ये नोन वैल्यू है, आपको याद करके रखनी है, इतने ज़्यादा डेसिमल की बात नहीं करनी है, 1.28 करके सॉल्व कर देना। अब बेटा आपको पता है कि पैरेलल्स में कोई दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तो देखो आपके पास एंगल भी मिल गया और आपके पास बी भी मिल गया, तो आप डी कैसे निकालोगे? हाँ, यहाँ आ जाएगा, और वही इन्होंने यहाँ करके रखा है, देखो ये सॉल्व किया और इससे हमारा आंसर आ गया। तो ये बेसिकली ना याद कैसे रखना है, ये डिस्टेंस टू द, बोलो फिर से कितना है ये, डिस्टेंस टू द मून। समझ आया बच्चे? इजी लगा? सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ बच्चे है ना। ये कहता है द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920, पे दो डैश लगे हुए हैं, तो मतलब कहने का है कि सन का जो एंगल है उसको अल्फा मान के पढ़ो अभी फिलहाल, 1920 सेकेंड्स है। सेकेंड्स देखते ही क्या करा करो बच्चे, आप बच्चों को पता क्या करना चाहिए, 1920 को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए किससे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर से। अब इसको सॉल्व मत करो, छोड़ दो यहीं पे, इसको एंगल मिल चुका है आपको सही सही। फिर क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज फाउंड टू बी दिस मच। ये भी आपको ना ग्रेविटी चैप्टर में याद करवा दिया जाएगा, ये 1.5 लेके पढ़ना होता है। तो डिस्टेंस कितना है जनरली मेरे पास, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसे याद करवाया जाता है बच्चों को, है ना। सन पे बैठ के अगर गाड़ी से जाएं अपन अर्थ पे बैठ के सन के पास, तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कैपिटल डी की वैल्यू है। तो मान लो ये आपके पास अर्थ है, वी आर सिटिंग इन से भोपाल, और यहाँ से अपन सन को ऑब्जर्व करते हैं। इसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा, सन को, तो उसके दोनों दोनों एंड्स को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा ये। समझ आया क्या? एंड द एंगल विच इज फॉर्म देयर इज अल्फा, और ये हो जाएगा आपका डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर को अपन लोग पैरेलैक्स में बी बुलाते हैं, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है क्या? नहीं नहीं, डायमीटर निकालना है ना अपन को, है ना। तो बेसिस निकालना है, और यहाँ लिखा है बड़ा वाला डी। इज दिस ओके? है ना। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको स्मॉल डी दिखा है, तो उन लोगों ने वहाँ पे छोटा वाला डी लिख लिया है, तो मैं भी वो डी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ इफ आई वांट कि सन का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो आपको फंडामेंटल नहीं बोलना है अपना। फंडामेंटल क्या कहता है पैरेलैक्स का, व्हाट इज पैरेलैक्स एज पर दिस क्वेश्चन? अल्फा बैठकर बोलो बेटा, अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट स्मॉल डी ना, तो हो जाएगा अल्फा इंटू डी। और वही तो इन लोगों ने यहाँ करके रखा है, क्वेश्चन पढ़िए, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर मिल गया है। तो अर्थ का जो डायमीटर, सन का जो डायमीटर होता है वो 1.4 इंटू 10⁻9। ये बिल्कुल एकदम रटने वाली बातें नहीं है, कुछ कुछ आप ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ोगे, कुछ कुछ चीजें आप अभी आगे जाके बाय हार्ट होती चली जाएंगी। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रेडियस का जो टर्म था वो याद कर लेना, आगे काम पड़ेगा इसका। ये दोनों एप्लीकेशन किसके पढ़ा है हमने आज, बोलो? पैरेलैक्स के पढ़ा है, राइट।